नमस्कार, जय हिंद। और आप लोग देख रहे हैं इंडियन खबर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विगत पिछले हफ्ते अभी योगी गवर्नमेंट में, यूपी के योगी गवर्नमेंट में एक अविनाश पांडे करके एसएसपी हैं। एक लड़की, दलित लड़की ललिता गौतम का रेप करके मार दिया जाता है। उसके जानने वाले, पहचान के लोगों ने ही मारा उसे तेजाब डाल के। इतना जघन्य अपराध के बाद मात्र एक अपराधी पकड़ा गया, 3-4 और भी थे उसको दफनाने में और सबूत मिटाने में, तो वो भी अपराधी हुए। तो उनको पकड़ने के लिए रवि गौतम एडवोकेट नाम के एक सर हैं, वो धरना प्रदर्शन किए। एसएसपी साहब ना तो कोई अल्टीमेटम देते हैं, ना उनको माइक में चेतावनी देते हैं कि आप लोग हट जाइए 1 घंटे 2 घंटे में, नहीं तो हम लोग बल प्रयोग करेंगे या हटाएंगे ज़बरदस्ती। कुछ नहीं बोले, वो आए और मारने लगे। गिरफ्तार किए, वो जेल गाड़ी में बैठ गए। वो जा करके जो जिनमें अपराधियों को बिठा करके जिस वाहन में लेके जाया जाता है वो बैठ गए। उसके बाद एसएसपी साहब का जातीय घमंड देखिए, पांडे जी का, अविनाश पांडे जी का। वो आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं और जाके 4-5 थप्पड़ मारते हैं। धरने के टाइम पर अगर बल प्रयोग होता है तो भी समझ में आ रहा है, जबकि वहाँ भी नहीं होना चाहिए। अभी देख लो, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कितना पुलिस वालों को मारे हैं, एसपी तक को मारे हैं, दरोगा तक को मारे हैं। लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है कि अब ऐसा कर दिए कोई बात नहीं, दोबारा मत करना। वहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं है, वहाँ भी बीजेपी है, लेकिन घिघी बन जाएगी क्योंकि वो जनरल कास्ट के हैं, सब प्रदर्शनकारी बीजेपी के सपोर्टर हैं। वहाँ इनकी घिघी बन जाएगी, वहाँ पे बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दलित वाला मामला है। इसी से समझ जाओ कि ये सरकार कितनी अहंकारी है और ये प्रशासन के जो बैठे तथाकथित जातिवाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कितना दिमागी जातीय कुंठा से भरे हुए हैं ये लोग। ऐसे जातीय कुंठा के अपराधियों जो सरकारी महकमे में जो काम कर रहे हैं अपराधी की तरह, मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। तभी जाकर इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा। सरकार किसी की भी हो और अधिकारी कोई भी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर वह जातीय और पक्षपात करके काम कर रहा है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और कम से कम उत्तर कोरिया की तरह 2 पीढ़ी तक उसके घर में सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए, ताकि दिमाग ठिकाने पे आ जाए सरकार का, ऐसे अधिकारियों का। और जिस सरकार में इतना जातिवाद, इतना उद्दंडता हो रहा है, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार दलितों पे 75,000, 70 से 75,000 एट्रोसिटी हुआ है दलितों पे, महिलाओं पे। तो जग जाओ, ये 1 साल कहाँ का है। अभी सरकार ने छुपा लिया है, ये 2024 का आंकड़ा बता रहा हूँ, सरकार का ही एनसीआरबी का डाटा जो आया है, 24 का डाटा है। 25-26 का तो छोड़ ही दो भाई। तो मैं तो यही कहूँगा देशवासियों की जग जाओ, SC ST OBC वाले जगो। जो सरकार तुम्हारी सुने नहीं, जो तुम्हारी बहन बेटों की इज्जत की रक्षा ना करे, जो तुम्हारे शिक्षा पे, दवाई पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, भोजन पे ध्यान ना दे, उस सरकार को उखाड़ के फेंक दो, चाहे कोई भी सरकार को। ठीक है, 2027 में सोच समझ के वोट देना। और ये देख लेना, 2007 से 12 और 12 से 17 और 17 से अब तक जिसकी सरकार चली है, कौन अच्छी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बसपा ही सोचोगे तुम लोग। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक सोचोगे, क्योंकि कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले ये तो थर काँपते थे। कोई व्यक्ति अपने गुहार लेकर के थाने में जाता था, थर काँपते थे और चाय पिलाते थे बैठा करके थाने में। लोग डरते नहीं थे, लेकिन इस समय लोग काँपते हैं थाने में जाने से कि न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ पर उल्टे ही हमें सताया जाएगा। यही हो रहा है, स्पेशली दलितों के साथ। तो जगो देश के दलितों, जगो SC ST OBC वालों, जगो आदिवासियों और महिला बहनों, जगो। आप लोग देख रहे हैं इंडियन खबर। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।